हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारुल्स लाइफ जर्नी। तो आज है माता रानी के अष्टमी का दिन। तो आज मैं बना रही हूँ माता रानी का भोग। तो उसके लिए मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी कम से कम 250 ग्राम मैंने सूजी लिया है, रवा लिया है। और उसको मैं देसी घी में 3 से 4 चम्मच देसी घी में मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को फ्राई कर लिया मैंने। इसके बाद मैं 1 से आधे गिलास तक मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ। दूध डाल के मुझे अच्छे से फ्राई करने के बाद दूध डाल के बनाने से बहुत ही अच्छी टेस्टी डिलीशियस बनता है हलवा। और इस तरह से मैं हलवे में दूध डाल के मैं अच्छे से सूजी में मिक्स कर दूँगी तो 1 से 2 मिनट के लिए। और इस तरह से मिक्स कर दिया मैंने। फिर अच्छे से मिक्स हो गया है दूध रवे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं शुगर डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश लिया है, किशमिश और आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो और मैंने चीनी इसमें डाल दी है, 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी, लगभग 250 ग्राम चीनी डाल दी है। तो आप चीनी और हलवे का कॉम्बिनेशन अच्छे से रखिएगा तो हलवा मीठा बनेगा। और जैसे 250 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम सूजी लिया तो 250 ग्राम चीनी ही ली है। तो उससे कॉम्बिनेशन चीनी का अच्छा रहता, मीठा रहता। और इसमें मैंने काजू डाल दिया, काजू का पिसा हुआ पाउडर डाल दिया। आप चाहो तो चॉप करके भी काजू डाल सकते हो। और इस तरह से मैं अच्छे से मैं मिक्स करके हलवा रेडी हो गया। 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया ऐसे। और इसमें थोड़ा सा आप इसके बाद मैं काले वाले चने बना लेंगे। तो माता रानी को बहुत ही प्रिय भोग होता है काले काले चने और हलवा और पूड़ी, ये माता रानी का प्रिय भोग है। तो मैंने सोचा कि अब ये अष्टमी में सब तरह का मैं भोग बना के माता रानी को अर्पित करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये काले वाले चने लिए थे, मैं शाम को ये बना रही हूँ, शाम को मैं अष्टमी का भोग लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सुबह इसको 1 कटोरी काले वाले चने मैंने भिगो दिए थे रात भर के लिए। और इसको मैंने कुकर में डाल के पानी डाल के 2 गिलास और चने को अच्छे से बॉईल कर लिया था। और 2 से 3 सीटी आने तक मैंने बॉईल किया। अब इसको मैं घी डाल के थोड़ा या सरसों का तेल डाल के थोड़ा सा और इसमें जीरा डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी चनों को। और उसमें मैंने सेंधा नमक डाला है क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है, तो इसलिए सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए। और जो व्रत में है, जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा, वो भी इस तरह से बना के भोग लगा सकते हैं। और कोई भी माता रानी को भोग लगा सकता है। और जिन्होंने व्रत नहीं किया, जो पहले आखिरी व्रत करते हैं, वो भी इस तरह से माता रानी को भोग लगा सकते हैं अष्टमी का। और इसमें जब मसालेदार अगर आप चाहें तो वैसे बना लीजिए, नहीं तो जीरा और जो सेंधा नमक वही डाल के भी बना सकते हैं भोग। तो मैं थोड़ा सा मसाला डाली हूँ, मैंने हल्दी और धनिया का मसाला यूज़ किया। इसके लिए साफ़ स्वच्छ भोग लगाने जा रहे हैं तो साफ़ स्वच्छ मसाले और नमक का यूज़ करना चाहिए। और इस तरह से मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें काले वाले चनों में। तो ये बस काले वाले चने रेडी हो गए। अब मैं पूड़ी बना लूँगी। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने गेहूँ का आटा पहले से नोट कर लिया था, पहले से गूँध के रख लिया था। और पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट रखिए जिससे कि फुली पूड़ियाँ बनेंगी, वो सॉफ्ट पूड़ी बनती है। घी में मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी 7, 5, 14 जितनी भी बनानी है पूड़ियाँ आप माता रानी को बना के भोग लगा सकते हैं। तो मैंने 7 पूड़ियाँ बना ली थी माता रानी को भोग लगाने के लिए। और इसके लिए मैंने सारा प्रसाद बना के मैं माता रानी के सामने मैंने रख लिया है, मंदिर के सामने। और मैंने स्थापित किया है मैंने अलग से मंदिर के नीचे थोड़ा सा स्पेस लेके चौकी पर मैंने माता रानी को स्थापित कर लिया। यहाँ पे रामचंद्र भगवान और सीता माता की ये फ़ोटो भी है। और जब रामचंद्र जी का अयोध्या का जब उद्घाटन हुआ था मंदिर का, तब मैंने ये प्रतिमा स्थापित की थी रामचंद्र जी और सीता माता का दरबार की। ये बहुत ही अच्छी फ़ोटो है और इसको मैंने स्थापित किया था। वहीं पे माता रानी को भी स्थापित कर दिया मैंने नवरात्र में मैंने पहले और आखिरी व्रत किया है। और मैं नवरात्र के पूरे दिन मैंने विधि विधान से माता रानी का पूजन किया। इसके बाद अष्टमी को मैंने भोग लगा दिया। मुझे स्कूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने शाम को माता रानी का अष्टमी का पूजन अच्छे से किया। और इस तरह से
पूजा मैंने हलवा, चना, पूड़ी और का भोग लगा दिया। मंदिर में भी मैंने पूजा कर ली थी, मंदिर में भी भोग लगा दिया था। माता रानी को श्रृंगार और हलवा, चना, पूड़ी चढ़ा दिया था जाके। और मैं घर पे भी अपनी पूजा इसे विधि विधान से कर लेनी हूँ। माता रानी की एक पूड़ी में छोला और ये काले चने और मैंने हलवा निकाल के माता रानी को भोग लगा दिया। और मैं आरती कर लेती हूँ। आरती कपूर की आरती भी करती हूँ, कपूर जला लौंग का भी जलाती हूँ हर पूरे 9 दिन। और घी की आरती भी करती हूँ और इसके बाद धूप बत्ती जलाती हूँ माता रानी को। ये बहुत ही प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय माता रानी को लौंग होती है और कपूर होता है। अगर आप इससे आरती करते हैं 9 दिन तक, माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं और सभी आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी नवरात्रि के दिन। और सबसे ज़्यादा सबसे विशेष ये है कि आप अपना मन साफ रखिए। मन में अगर वो है तो माता कोई भी भगवान की वो नहीं होती है। तो सबसे पहले तो अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए और इसके बाद व्रत का फल तो भगवान के ऊपर है कि आपको क्या फल देंगे। तो फल की इच्छा के बिना ही आप पूजन करिए और मन को साफ रखिए, सभी के लिए अच्छी भावना रखिए। बस यही भगवान चाहते हैं और यही हम मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और मैं इस तरह से माता रानी की चालीसा पढ़ के फिर मैं आरती करती हूँ। आरती के लिए मैंने घी की आरती और फिर इसके बाद कपूर लौंग की आरती मैं अच्छे से करती हूँ। और इसके बाद करके मैंने प्रसाद का जो भी बनाया मैंने भोग अर्पित कर दिया माता रानी को। और इस तरह से विधि विधान से मैंने पूजा कर ली और बहुत अच्छे से मन प्रसन्न हो गया पूजा करके। और माता रानी का स्वरूप देख के मन को बहुत ही प्रसन्नता होती है। माता रानी का जो स्वरूप है उसके सामने आप अगर माता रानी को देखते हैं तो मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है। तो इस तरह से 9 दिन का जो भी व्रत रखते हैं उनकी भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन साफ स्वच्छ मन से रहिए, कोई ये नहीं है कि माता रानी को बहुत चाहिए। माता रानी बस थोड़ी ही चीज़ों से प्रसन्न हो जाती हैं। और इसके बाद मैंने नवमी को मैंने अच्छे से पूजन किया, कन्या पूजन किया। तो मैं मॉर्निंग में सोच रही थी कि कन्या कहाँ से होंगी, मैंने अरेंजमेंट्स पूरा कर लिया था। फिर माता रानी की ऐसी कृपा थी कि पूरी कन्याएं 7 कन्याएं एक लंगूर मिल गया माता रानी। ओम जय अम्बे गौरी कनक समाने कले वररातांबर राजे रक्त पुष्प करमाला अंजन परसारे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवान राज करग कपरदारी सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुलारी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा कानन कुंडल शोभित नासाभे मोति कोटिक चंद्र दिवाकर समराजते ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी शुंभ निशुंभ विधारी महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना यशोदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी चंड मुंड संहारे तोड़ित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहि निकरे। जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगमनी तुम पकानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव मैया नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी मैया जय गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भुजाचार्य अतिशोभित वर मुद्राधारी मनवांचित बल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी कंचन थाल विराजते अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री मार के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो।
तो इस तरह से नवमी पूजन कंप्लीट हो गया और माता रानी को भोग भी लगा दिया और कन्याओं का पूजन भी कर दिया। और इस तरह से ये ब्लॉग कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।